28 जून को पाकिस्तान के सैन्य काफिले पर एक आत्मघाती हमला होता है जिसमें 13 सैनिकों की मृत्यु हो जाती है, 10 से ज़्यादा सैनिक घायल होते हैं और 19 आम नागरिक भी घायल होते हैं। ये वही पाकिस्तान है जो हमेशा आतंकवाद को बढ़ावा देता है और आतंकवाद का ठिकाना है ये। लेकिन अब इसको खुद खामियाजा भुगतना पड़ा है। लेकिन आश्चर्य इस बात की है कि इस हमले के लिए जिम्मेदार ठहराने का प्रयास कर रहा है पाकिस्तान जो है भारत को। उसका कहना है कि भारत ने यह हमला करवाया है। कितना आश्चर्य है। हालांकि भारत ने इस पर कड़ी प्रतिक्रिया दी है और सिरे से इस आरोप को खारिज कर दिया है और कहा है कि हम इस तरह के आरोपों की निंदा करते हैं, इसमें भारत का किसी भी तरह से इंटरफेयर नहीं है। अब हुआ क्या है, 28 जून को एक आत्मघाती हमला कार में विस्फोटक पदार्थ को भर करके और जो पाकिस्तान का सैन्य काफिला है उसमें जा करके टक्कर मरवा दिया जाता है, जिसमें लगभग 13 सैनिकों की मृत्यु हो जाती है। अच्छा, ये जो हमला है पाकिस्तान के उत्तर वजीरिस्तान खैबर पख्तूनख्वा में होता है, जहां पर ये विस्फोट हो जाता है और कुछ लोगों की मृत्यु हो जाती है। इस हमले की जिम्मेवारी फितना अल ख्वारिज नाम का एक संगठन लेता है। पाक सेना के अनुसार द डॉन जो खबर है उसमें ये बात को बताया गया है। हालांकि इस तरह के संगठन का ये पहला नाम है, पहली बार इस नाम को सुना जा रहा है। अब आगे जो खबर आएगी उसमें पता चलेगा कि आखिर में कौन इसके पीछे जिम्मेवार है। वहाँ के जो उत्तरी वजीरिस्तान है, वहाँ के एक अधिकारी ने अपना नाम न छापने के आधार पर द डॉन पत्रिका को बताया है कि ये हमला उस बात की जवाबी कार्रवाई बताई जा रही है जहां पर कुछ दिन पहले एक खुफिया ऑपरेशन के दौरान दक्षिणी वजीरिस्तान में 11 आतंकवादियों को मारा गया था और वहां पर 2 पाकिस्तानी सैनिकों की मृत्यु भी हो गई थी। जाहिर सी बात है कि आतंकवादियों को पनाह देने वाला अगर आतंकवादियों को पर कुछ कार्रवाई करेगा तो उसका खामियाजा खुद पाकिस्तान को तो भुगतना पड़ेगा ही पड़ेगा। पाकिस्तान का आरोप यह है कि भारत ने जो है ये आत्मघाती हमला कराया है और इस साजिश को रचने का काम किया है। भारत ने सीधे तौर पर इस बात को खारिज किया है और विदेश मंत्रालय MEA के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा है कि हम इस तरह के बयान को पूरी तरह से नकारते हैं और हम इसकी घोर निंदा भी करते हैं। ठीक है, पाकिस्तान सोचता है कि जैसा मैं हूं वैसे ही मेरा पड़ोसी भी देश है, लेकिन जमीन आसमान का अंतर है, ये समझना होगा पाकिस्तान को। 2021 में तालिबान के सत्ता में आने के बाद पाकिस्तान की सीमावर्ती क्षेत्रों में ना हिंसा बढ़ गई है। जो अफगानिस्तान और पाकिस्तान का जो पास का बॉर्डर है वहाँ पर हिंसाएं बढ़ गई है। इस्लामाबाद यानी पाकिस्तान का आरोप ये भी है कि अफगान का ज़मीन जो है ना आतंकवादियों द्वारा पाकिस्तान पर हमला करने के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। अब बताइए कौन आतंकवादी है, किसके लिए आतंकवादी है? जी, जो आतंकवादी भरे पड़े हैं पाकिस्तान में, वही पाकिस्तान कह रहा है कि आतंकवादी अफगान की ज़मीन पर तैयारी कर रहे हैं पाकिस्तान पर हमलों के लिए। हालांकि तालिबान ने पाकिस्तान के इन आरोपों को पूरी तरह से खारिज कर दिया है। ये जो है 2025 चल रहा है और इसमें मात्र 6 महीने बीते हैं और माना जा रहा है रिपोर्ट के अनुसार कि जून तक अभी तक इस तरह के आतंकवादी हमलों में 290 लोगों की मृत्यु हो गई है। अधिकांश मृतक सुरक्षा बलों के जवान हैं और प्रभावित जो क्षेत्र है खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान है। तो जाहिर सी बात है कि अब पाकिस्तान को समझना पड़ेगा कि जब तक वो आतंकवाद के खिलाफ कड़ा रुख नहीं अपनाएगा तो उसका खामियाजा पाकिस्तान को भी भुगतना पड़ेगा। आप इस खबर को लेकर क्या सोचते हैं कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।